श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर। अच्छा, ये सरस्वती नदी कहाँ है? बद्रीनाथ से जब आगे जाएंगे माना गांव की तरफ, तो माना गांव के पास में आपको सरस्वती माता के दर्शन होंगे। लेकिन जैसे ही सरस्वती माता वहां से निकलती हैं, थोड़ी ही आगे आकर के सरस्वती माता लुप्त हो जाती हैं। और फिर सरस्वती माता के कहीं कहीं दर्शन होते हैं, जैसे प्रयाग में मिलती हैं और फिर सीधे समुद्र में जाकर के मिलती हैं। सरस्वती नदी है, लेकिन वह दृश्य नहीं है। वह भूमि के नीचे से होकर के, भू के गर्भ से होकर के निकलती हैं। ये तो हमारे शास्त्रों ने कहा, लेकिन कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने इस बात को सच करने के लिए एक अभियान चलाया और उन्होंने पाया कि सच में भूमि के गर्भ से होकर के एक नदी जा रही है। और जहां जहां हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यहां से होकर के एक सरस्वती नदी निकल रही है, सरस्वती नदी को खोद करके वहां से निकाला गया, वही निकली। हमारे शास्त्रों की जो बात है वो पूर्ण सत्य है। इसी भाव से धारण करना चाहिए। इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्ध धत्ते। श्रद्ध का अर्थ सत्यम, धत्ते का अर्थ धारण। जो बात व्यास पीठ से कही जा रही हो बिल्कुल सत्य है, इस दृढ़ निष्ठा के साथ उसको धारण करना, इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके मन में श्रद्धा रहेगी, ज्ञान भी उसी को मिलेगा। जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। सरस्वती नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम है। वहीं पर आप लोग यदि गए हो तो वेदव्यास जी की गुफा भी है, जिसे व्यास गुफा कहते हैं। उस आश्रम का नाम भी है शम्याप्रास। समिनः संयमनशीलाः मुनयः निवसन्ति यत्र। जहां ऋषि मुनि निवास करते हो, तप करने वाले तपस्वी निवास करते हो, उस आश्रम को कहते हैं शम्याप्रास। वहीं पर सरस्वती नदी के तट पर शम्याप्रास आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पुराणों की रचना कर रहे हैं।